दानिश का शुरू में जब वो दुर्रफिशा को उसके कैरेक्टर का नाम जो है वो उसको जब पसंद करने लगता है, उसकी यूनिवर्सिटी जाता है, एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस है वहाँ पे। आई लिटरली कॉल्ड अहमद भट्टी। मैंने कहा यार नो बट मतलब किसी ने सोचा नहीं था इससे पहले कि ड्रामे में इस तरह का एक्शन सीक्वेंस हो सकता है, और मैंने कहा तुम कर गए। और दानिश ने कितना अच्छा किया, अपना क्या कहते हैं वो शूट कितना अच्छा हुआ एक्शन सीक्वेंस, दैट मीन हम कर सकते हैं। सो मुझसे जब भी किसी ने कैसी तेरी खुदगर्जी की पहले बात की थी तो मैं कहता था उस सीरियल का स्टार जो है ना वो अहमद भट्टी है। उसमें जितने भी लोग हैं, दुर्रे फिशा एक्चुअली उसने सरप्राइज किया हम सबको, उसने इतना अच्छा काम किया है। मज़े की कहानी है, लोगों ने कहा दानिश से फिर वही करवा रहे हैं आप, लेकिन अब कहानी ने आके जो एक रुख चेंज किया, वो कहानी बिल्कुल कुछ और हो गई। वही एक अक्खड़ बदमाश आदमी रोमांस में क्या कुछ कर रहा है। सो मज़ा आ रहा है, मतलब एक जो फैंटेसी है उसको एंजॉय करने का मज़ा आ रहा है। रुबीना, what worked for me basically when I started watching this play from the beginning was this one scene जिसमें कि वो एक सड़क पे मॉब के साथ सीन हो रहा है, and I called अब्दुल्ला and I said क्या सीन बनाया है ना? हाँ, and the second thing that worked for me in this play was the story फर्क होना slightly from the normal सास बहू, and the third thing that worked for me in this play was Danish, right from the word go till his last जो भी पिछले एपिसोड में हुआ था। आपने दानिश के पहले प्ले नहीं देखे? मैंने सब देखे हैं, मगर इसमें जैसे दानिश ने मुझे आके हिट किया ना, पहले कभी नहीं हमेशा किया। वो एक जबरदस्त काम करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो। मुझे लगा इसमें उसने समहाउ कैरेक्टर को अंदर ले जाके और फिर अंदर से किया है, और वो लड़का है जो कि स्पेशली एक सीन जब वो उसको बताती हैं डॉक्टर साहिबा के तुम बाप बनने वाले हो, तो उसके चेहरे पे जो एक हैरत और खुशी के जो मिक्स जेस्चर आता है, फिर वो यूं करके देखता है, जो एक हल्की सी आंख उठाता है, जो ग्लेयर होती है। दानिश वाज अनदर लेवल, वेरी प्ले सेंसिटिव दिस प्ले ही चेंज्ड हिज लेवल फ्रॉम वेयरएवर ही वाज, मे बी बहुत अच्छा, बट ही चेंज्ड इट टू अनदर लेवल। हाँ, आपकी वफात हो चुकी है उसमें कैरेक्टर की वफात हो चुकी है। हाँ। आपका अपना काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चलो ये पूछ लेते हैं आपसे। जब ये चला, इसके जब पहले 2-3 किस्तें चली, हमने काम तो किया होता, लेकिन देखिए एडिट भी सब बनता है। मैंने अहमद को फ़ोन किया और अब्दुल्ला को भी किया, मैंने कहा यार इट हैज़ वेरी फिल्मी फील। वो होता है ना ड्रामा, इट लुक्स लाइक ड्रामा, इसमें थोड़ा एक फिल्म, बिकॉज लार्जर देन लाइफ सॉर्ट ऑफ इश्यूज आ रहे थे एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने कहा शुरू के एपिसोड्स में दानिश के पॉइंट ऑफ व्यू कि यार इट्स सो ओवर ड्रामेटाइज। इट्स अ ड्रामा, ऑफ कोर्स, आई मीन यू हैव टू बिल्ड इट कि कहीं से शुरू होकर कहीं जाएगा ना। एंड आई कंप्लीटली एग्री दैट मनी हाइस्ट में तो उन्होंने कमरे में सारा कुछ कर लिया। मैंने यही कहा, मैं कहा दानिश ने शुरू से लेके जितनी गालियां खाई उसने उसके कैरेक्टर ने शुरू में, ओ ये ऐसा है, स्टॉकर है, हैरासर है, ये है, ऑब्वियसली उसको अपना रोल पता था कि आगे जाके वो कहाँ लेके जाएगा। द प्रॉब्लम आई हैव दानिश, इफ़ यू आर लिसनिंग, कि मरते वाले सीन में भी उसके बाल के जो जेल है ना, वो जेल नहीं उतरा। आई बी वेरी फ्रैंक, आई लव हिम, he's played my son, he's a fantastic artist, but when we talk about makeup we must be honest also. How can you have perfect hair in a fight sequence, in a love sequence, in a death sequence? दानिश, ये सवाल उठ गया। एंड मैं आपको बिहाइंड द सीन बताया, मैं दानिश के बाद एक सीन लिखा हुआ था और मैंने इसको बड़ा छेड़ा दानिश को। आई कैन गिव यू बिहाइंड द सीन। सीन लिखा था कि माँ आके उसके सर पे हाथ फेरती है। कमाने जो हाथ फेरा, तो मैं गई दानिश पे हाथ फेर, ये जो तेरा परफेक्ट जेल लगा हुआ है ना, मैंने हाथ फेरना है। कहता नहीं प्लीज डोंट फेरो द हाथ। So I love him. He's very hardworking and he's done a tremendous job. मैंने दुर्रे फिशा की फर्स्ट टाइम मैंने इस ड्रामे में एक्टिंग देखी, आपने उसका सेकंड ड्रामा, बट शी वाज ब्रिलियंट। उसने बहुत अच्छा कैरी किया। नुमान इजाज को फेस करती है हॉस्पिटल में, अमेजिंगली करती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है, जब देखें अब एक पेशेंट जब आ गया है और उसकी हार्ट बीट हो गई है, वो फौरन बाहर निकालते हैं, आप निकले हमें देखने दें। वही इतला जो उसने उसी वक्त उसको दी, उसने कोई उसको
हार्ट को पंप नहीं किया, कोई उसने बिजली के कुछ वो नहीं किया। I know. ये क्या किया I है? agree with you, but I ये तो think बहुत यहाँ पे- माइन्यूट डिटेल यहाँ थी। पे- एज व्यूअर मैंने कहा ये क्या हुआ है, to मर गया। in defense of the director, because I am very biased in this case, I think उन्होंने थोड़ा देखें आपने ऑनेस्ट होने का हल्फ उठाया, आपने आइन की पासदारी करनी है। मैं समझती देख ले अपना ड्रामा आया तो फिर आप नहीं आई थिंक अहमद ने यहाँ पे एक ड्रामेटिक लाइसेंस लिया है और उसने एक ट्रीटमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया और टेक्निकल को कम दिया, which I agree with you. There was hardly any treatment. There was hardly any. No. In this particular scene, there was hardly any treatment. वो निकाल देते बाहर आके नहीं, खिला देता। अब वो लड़की को लगा कि इसका हाथ गिरा है मेरे हाथ से, और लड़की को लगा कि इसकी आंखें रुक गई हैं, और लड़की ने कहा कि डॉक्टर वो भी स्लाइटली जरा सा ड्रैग था मोमेंट, और उसके बाद से डॉक्टर आया, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा हो गया। उसने कोई नब्ज देखी, उसने कहा ड्रामेटिक्स तो थी नहीं सीन में, ये इसमें बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता था। पर्टिकुलर सीन में आई थिंक द डायरेक्टर went a different route. failed. He also I think इसमें तो ये नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था ड्रामे को कि असल में यार देखो एक और मसला जो अभी चल रहा है वो ये भी है कि ब्लड नहीं दिखा सकते तो फलां नहीं वो दिखा मसला सकते। नहीं है, इसमें दिखाएं, पट्टियां नहीं थी, आप म्यूजिक पे उसको बैन करके दिखा दे, वो यूं करके बैठ गई है बस। मैंने भी देखा है वो एंड इट वाज सदियां गुजर गई और वो लड़की यूं ही बैठी रही। अच्छा, अब अगर वो यूं बैठी है, उसको आंसू दे देते, शी इज नॉट इवन क्राइंग। ये सकता भी नहीं लग रहा था, उसको ये बहुत बड़ी बात थी, बट वो शायद उस लड़की के बारे में सोच ही नहीं रहा था चूंकि डायरेक्टर, और वो लड़की भी नहीं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्टर खुद भी सोचता है ना ऐसे में कि मैं अब मुझे सॉरी मैं चीखें मारूंगी, आप मेरी निकाल देना आवाज, मैं सर फेंक दूंगी नीचे और मैं सिसकियां लेती रहूंगी ताकि मेरी कमर हीव करती रहे। नथिंग ऑफ दैट व्हाट हैपेंड। और वो बैठी है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, और वो यूं बैठी है। और वो नुमान साहब पे फोकस है, उसमें नुमान साहब को दिखा रहे हैं, और जिसका वो माँ बनी आज, मतलब उसके बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट हुई है, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उसकी खुशी का लेवल अलग है। उनकी जो मोहब्बत हॉस्पिटल के बाहर आंखों में नजर आ रही थी, वो इतनी खूबसूरत थी। और लेकिन उस सीन में मैं एक चीज बताऊंगा दानिश को, मैं और डायरेक्टर को वहां पे मैं पॉइंट देना चाहूंगा, जब वो गोली वाला सीन जो बुरे तरीके से शूट हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा कि दानिश खड़ा रहता है उसके सामने। मैंने कहा क्यों खड़ा है? वो इंतजार करता है कि जब तक गाड़ी चली नहीं जाती वो दूसरा फायर ना करे, मैं अपनी बीवी को। तो मैं ही समझ आया सिर्फ। नहीं ये इतना तो ड्रामेटिक लाइसेंस समझ नहीं आया। ये बात बड़ी अच्छी की है, अगर ये ऐसे आके हिट करती, यू समहाउ थॉट कि ये ऐसे खड़ा रहा। मैंने इसको ऐसे कंसीव किया कि मुझे ऐसा लगा। इसने कंसीव किया ऐसे, इट वाजंट शोन लाइक दिस। सो ये दोनों सीन मेरे हिसाब से बहुत बेहतर भांड थे। रेटिंग, यस। राइटर रदीन शाह, मुझे लगता है कि राइटर कुड हैव डन वे बेटर जॉब। उसने बहुत अच्छा स्केच बनाया था, डिटेलिंग मज़े की नहीं है। सो आई वुड गिव द राइटर 4। यस। धडन फैसल 6 like good writing. I think I would go for a 6 also. 6 like good. Good because it's different. Okay. Although the situations are not very unusual, लेकिन the overall plot is different. That's सुबीना, डायरेक्शन अहमद भट्टी को 2 जगहों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसमे किया। एक लड़की है, वो बैठी हुई है, उसको कोई उठा ही नहीं रहा वहाँ से, ना वो कुछ कर रही है, वो यूं ही बैठी है। एंड आई थिंक आई विल गिव 4 to अहमद भट्टी। 4 to अहमद भट्टी। अच्छा, मैं जिस सीन की बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भट्टी ने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक का उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि भंड हुआ। तो हम ओवरऑल अगर आते हैं तो मैं भट्टी के लिए 8 पे जाऊंगा। 8 पे? यस। लाइक एक्सीलेंट। I think I would give him a 7. 7, very good. Reason being, because he's shot it like a film type. I mean, it's dramatic and there's all this action, but he tried to do something different than just a flat drama. That's why. Durre Fisher. Durre Fisher for me has a long way to go. Abhi. She has everything going for her. The shakal, the everything going for her. एक्टिंग चले हम मेकअप को छोड़ने एक्टिंग की बात करते हैं। मुझे तो नुमान साहब को फेस करना सामने खड़े होकर, और एक्टिंग अकेली कुछ भी नहीं है। अगर इनको मैं किसी मैयत में डाल देती हूँ, मैयत के सीन में इसको अपने आप को, और मैं पूरे इसके साथ आ जाती हूँ, तो जब मेरा पैराफर्नेलिया ही गलत है तो मैं वहाँ क्या कन्विंस करूँगी किसी को?
सो ऐसे में ना फिर बच्चों को अच्छा ध्यान हटाना ज़रूर पड़ेगा। को नंबर दें। प्रोड्यूसर में गाने बोल रहे हैं कि हम ये तो डिस्कशन हम बहुत 4 इस पे गहरी सांस ली फैसल इट्स ने। ओपिनियन। तो कितने नंबर देंगे आप? 6 6 नंबर। 6 नंबर। गुड लाइक गुड हाँ वर्क। गुड वर्क। तुमने सबा कमर को कितने दिए? 6। दोनों को तुमने 8 पार कर दिया। अरे तो भाई वो कैसे कर दिया? अब काम पे किया है। 6 I would give her a 6 for as an 6, effort good. for sure. फाइनल नॉमिनेशन है हमारी हीरो की दानिश तैमूर। Danish is a winner for me. So I will in this particular play हर आंख का जहाँ जो चाहिए था ना नुआंस मरने के आखिरी एक्सप्रेशन तक मेरे लिए वो सही था। So I will give Danish मैंने 8 दिए थे ना सबसे अच्छे को। I will give him a 7. 7 लाइक वेरी गुड। Very good. मैं 8 पे जाऊंगा दानिश के लिए। वेरी गुड। I would agree with that. हाँ। I would say you're right. 8 8 because I think it was a very difficult character. मेहनत बहुत थी और शुरू में कुछ और कैरेक्टर था, फिर उसको कन्वर्ट करने में उसने बहुत अच्छा ट्रांजिशंस किए उसने और एंड तक लाने में बिलीवेबल हो गया था।